और दोस्त, मेरी कामयाबी का बस सिर्फ और सिर्फ एक ही है, मात्र 33 महीने की जर्नी हुई है मेरी यहाँ पे। 2 जून को मेरा पहला चेक बना था, 2 जून 2021 को पहला चेक बना था मेरा। कितना टाइम होगा? 33 महीने हो गए, इतने हुए हैं। 33 महीने की जर्नी है। 33 महीने की जर्नी में अंदर मेरे जो आईडी पे रजिस्ट्रेशन है 11,500 रजिस्ट्रेशन है। एक सिंगल आदमी ये नहीं कह सकता कि अनिल शर्मा इधर से निकला था और उसकी नजर खराब है। बस अपने आप से कमिट कर लेना, अपने आप को मजबूत बना लेना दोस्त। और अगर आप खुद पे मजबूत बन गए, दुनिया की कोई ताकत नहीं जो हमें कामयाब होने से रोक दे। दूसरा चैप्टर, ईमानदारी। होनेस्टी के साथ में हमें इस बिजनेस को करना है, ईमानदारी के साथ में इस बिजनेस को करना है। कोई झूठे कमिटमेंट के साथ में इस बिजनेस को नहीं करना। क्यों झूठ बोले अपन किसी को? जो हर जगह झूठ होता है। आप उस परिवार की बहन बेटी को लेके जा रहे हो, बोले ये तो मेरी बहन है, उसके सामने वो बहन होती है अलग कुछ और होती है। ये क्या झूठ नहीं है क्या? सबसे बड़ा झूठ है ये, किसी आदमी ने आप पे भरोसा किया, और सबसे बड़ा क्राइम ये है किसी का भरोसा तोड़ना। इसलिए दोस्त, अपने आप से बात करिए। ये चीजें मैं क्यों फॉलो कर रहा हूं? क्योंकि मुझे मेरा घर परिवार दिख रहा है। एक बार सोच के देखो 2 मिनट के लिए, आप किसी की बहन बेटी के साथ में गलत करते पकड़े गए, किसी को झूठ करते टाइम पे पकड़े गए, एक बार अपने माँ बाप की तरफ देखो, एक बार अपने परिवार की तरफ देखो, अपने बच्चों की तरफ देखो, उनको क्या जवाब दोगे आप? अगर इतना ही सही काम होता, इतना ही बढ़िया काम होता, तो भाई साहब हम अपने माँ बाप को बताते क्यों नहीं है? क्यों नहीं बताते? इसलिए दोस्त, अपने आप से कमिट करके जाना। इस हॉल में बैठे बैठे कमिट करके जाना, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं अपना कैरेक्टर मजबूत रखूंगा। उसमें मेरे कैरेक्टर में आपकी ईमानदारी भी आती है, आपकी सच्ची नीयत भी आती है, आपका कैरेक्टर भी आता है, और आपका चरित्र ही आपकी सबसे बड़ी सफलता है। कर सकते हैं? कर सकते हैं दोस्त। जब हम आए थे 2,500 रुपए के चेक से यहाँ पे स्टार्टिंग हुई थी। मेरे अप्लाई ने धीरे धीरे हर चीज़ सिखाई। हर ट्रेनिंग मीटिंग फंक्शन में आना है, पेशेंस के साथ में काम करना है, ड्रीम बनानी है, लिस्ट बनानी है, इन्विटेशन करने हैं। धीरे धीरे करता गया। 2,500 से 10,000 कमाए, 20,000 कमाए, 50,000 कमाए, 1 लाख कमाए, 2 लाख कमाए, 5 लाख कमाए, 10 लाख कमाए। और बताते बड़ी खुशी होती है कि नेट आपके भाई के अकाउंट में टिल डेट 39 लाख और 36,000 आपके भाई के अकाउंट में आ चुके हैं। नेट 40 लाख रुपए आपके अकाउंट में। हर एक टारगेट जीता, A to Z टारगेट यहाँ पे जीते हैं। थाईलैंड, मलेशिया, दुबई सारे टारगेट हो रखे हैं। मनाली, गोवा, कार्डिलिया जितने भी टारगेट हो रखे हैं। कैपिंग की बारी अनलिमिटेड बार कैपिंग लग चुकी है, लगाते रहते हैं। ये सब मेरा कोई श्रेय नहीं है इसमें। अगर पूरा क्रेडिट मैं अगर जाता हूँ तो मेरी जान से प्यारी पूरी टीम आपके सामने बैठे, सब आपको नहीं है, सब आपको समझते हैं। आप जैसे अच्छे लोगों की वजह से सब पॉसिबल हुआ है, मेरे अपलाइन की वजह से पॉसिबल हुआ है, और इस सिस्टम की वजह से पॉसिबल हुआ है। लास्ट एंड फाइनल बात, ये जितनी भी बातें जो बताई गई हैं, इन सब बातों को 100% फॉलो नहीं, यूं कह सकते हैं कि अंधा फॉलो करने की वजह से हुआ है। 1,00,000% इनको मैंने फॉलो किया है, और इसी का नतीजा यह है कि मात्र कुछ ही दिनों बाद आप सबको प्यार और साथ से आपका भाई यहाँ पे डायमंड बन के आ रहा है। लेकिन ये चीजें क्यों? क्योंकि मैं जब भी ये सारी चीजें फॉलो इसलिए करता हूँ, मुझे मेरे मम्मी के दिन याद आती है, मेरे परिवार मुझे दिखता है, मेरे आने वाली फैमिली मेरे को दिखती है कि यार वो मेरे से उम्मीदें लगा रखी हैं, और उम्मीदें हैं यार। एक बार सर ने कल सेशन लिया था, आज आप एक बार फील करो भाई साहब, उस दिन मरण हो जाता है जब हम हमारी वाइफ के साथ में मार्केट जाते हैं, और वाइफ ने 10,000 की साड़ी पे हाथ रखा, और पैसा ना होने की वजह से हम उसको 10,000 की साड़ी नहीं दिला पाते। हमारा बच्चा खिलौना लेने के लिए जाता है, हम बच्चा अच्छा 5,000 का खिलौना पसंद आता है, लेकिन वो खिलौना ना लेने की, पैसा ना होने की वजह से वो खिलौना नहीं दिला पाते, उस टाइम मरण हो जाता है सर। इसलिए ये बात तो इसलिए हमें अपनानी कि उन चीजों को हमें पूरा करना है। कर सकते हैं? कर सकते हैं? 100% कर सकते हैं। अच्छा, तकलीफ आएंगी, तकलीफ आएंगी, समस्याएं आएंगी, लेकिन हमें उन समस्याओं को झेलना है। क्या झेलने के लिए तैयार हो? झेलने के लिए तैयार हो? लास्ट 2 मिनट की एक कहानी सुनाता हूं, आपका दिन भी बन जाएगा। उसके साथ अपन सेशन कंप्लीट करते हैं कि समस्या आती कहां नहीं है। हम एक बड़ा काम करें इसलिए अच्छे खासे आदमी के जीवन में समस्या नहीं आती क्या? अच्छे खासे के जीवन में समस्या आती है भाई साहब। एक बहुत ही अच्छा इंसान था, वो अपना सुबह शाम ड्यूटी जाया करता था।
उसके पास बढ़िया गाड़ी थी, लाखों रुपए की सैलरी थी, आराम से सुबह जाता था, शाम को आता था। एक दिन रेड लाइट के ऊपर उसने एक औरत को देखा जो दर्द से चिल्ला रही थी, कर्रा रही थी। अब उसको लगा अच्छा इंसान था, तो उसको हॉस्पिटल में लेके गया। हॉस्पिटल में जाते गए तो उसको पता चला नर्स वगैरह को कि यार ये लेडी प्रेग्नेंट है। लेबर रूम में ले जाया गया। आधा घंटे बाद में बाहर आती है लेडी नर्स और बोलती भाई साहब मुबारक हो, आप बाप बन गए हो। वो आदमी बोलता बोले भाई साहब मैंने तो मदद करी, मैं इसका बाप नहीं हूं। बोले नहीं आप लोग झूठ बोल रहे हो। उसने सीनियर डॉक्टर को बुलाया, बोले ये बाप मानने से इनकार कर रहा है, बेटी को अपनाने से इनकार कर रहा है। वो डॉक्टर बोलता है बोले भाई साहब आप लोगों की वजह से ही हॉस्पिटल बदनाम होते हैं कि फलानी लड़की हॉस्पिटल में रह गई, उसके माँ बाप नहीं मिले। बोले नहीं भाई साहब ऐसा कुछ नहीं है। डॉक्टर थोड़े सिंसियर होते हैं। उसने पुलिस को बुला लिया। पुलिस आई, बोले कि आप लोग इसको मानने से इनकार क्यों कर रहे हो भाई साहब, उसके एक दो चनपट लगाई। बोले भाई साहब मैंने क्राइम क्या किया है। बोले तेरी बेटी तो मान रही, इसीलिए तो छोटी छोटी लड़कियां गाड़ियों में मिलती है। लेकिन पुलिस ने हमेशा डॉक्यूमेंट नहीं मानती है। तो बोले एक काम करो इनका डीएनए टेस्ट करो, डीएनए टेस्ट करो। तो दोनों की रिपोर्ट डीएनए के लिए भेजी गई, छोटी बच्ची की और उस आदमी की। जैसे डीएनए के लिए भेजी गई, आधा घंटा 1 घंटे बाद रिपोर्ट आती है और उसमें रिपोर्ट में आता है कि वाकई में वो इंसान उस लड़की का पिता नहीं। तो डॉक्टर वगैरह सब बोलते हैं। उस टाइम पे डॉक्टर ने एक बात बोली, पुलिस वाले बोले भाई साहब ठीक है आप जा सकते हो। उस टाइम डॉक्टर ने एक बात बोली, बोले यार आप तो खाम का ही कर रहे थे, इस रिपोर्ट में तो यह कि ये बेचारा बाप कभी बन ही नहीं सकता। वो रोने लग गया, वो रोने लग गया, बुरी तरह रोने लग गया। डांडा बोले भाई साहब आप क्या हुआ, तो चले दो आराम से, हमें पता नहीं था भाई साहब, वापिस आते हैं कि आप तो बाप बन ही नहीं सकते। बोले बात, उसने बोले कि बात ये नहीं है, बात ये है कि घर पे तो जो 2 बच्चे खेल रहे हैं ना, फिर वो आखिर किसके हैं। समझ में आया क्या? अच्छी खासी जिंदगी चल रही थी ना उसकी, बढ़िया जिंदगी चल रही थी ना उसकी। समझ आई कि नहीं आई, दिक्कत आई कि नहीं है? इसलिए हंसते रहो, मुस्कुराते रहो और अपनी जिंदगी में कामयाबी। क्या हंसते रहने के लिए तैयार हो? मेहनत करने के लिए तैयार हो? और इस मैसेज को जब जब टूटो तब तब ये मैसेज मेरा याद करते रहना कि यार तकलीफ अच्छे खासी इंसान की जिंदगी में आ सकती है, हम तो किस खेत की मूली। कर सकते हैं? थैंक यू सो मच। मैंने मेरे एक्सपीरियंस शेयर किए हैं, आपको अच्छे लगे तो इसको अपनाना है। मैंने तो ये बातें अपनाई।